नमस्कार। तो साथी हम बात करेंगे आज ईआर प्रोजेक्ट को लेकर के। जी हाँ, जिसे नर्मदा का नल भिंडमाल को उपलब्ध हुआ है उसी को लेकर। तो ये प्रोजेक्ट समझो कि 2008 में दिया था। उसके बाद में वसुंधरा जी की सरकार ने जो प्रोजेक्ट दिया था वो लगभग फेल था। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार के अशोक गहलोत ने जो प्रोजेक्ट दिया था वो उस ईआर के नाम से दिया था और इसी के साथ में ये इसका कार्य 2012 में शुरू होकर के 16 तक पूर्ण होना था, परंतु जब नहीं हुआ 18, 20 और उसके बाद भी नहीं हुआ तब और पीने के पानी की भारी किल्लत होने लगी। तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिल करके नर्मदा संघर्ष समिति का गठन किया। जी हाँ, नर्मदा संघर्ष समिति भिंडमाल, उसी के बैनर के तले जन जागरण अभियान चलाया गया और उसके बाद में 67 दिन तक धरने पर रहे और उसके बाद में 16 महीने तक इधर इधर की फाक सानते रहे, जैसे कि जयपुर हो, जोधपुर हो, सांसौर हो और भी इसके जो गांव है वहाँ हो, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट की जो बिछाते थी वहाँ तक और उसकी मॉनिटरिंग की और एसडीएम के थ्रू हो या कलेक्टर के थ्रू मॉनिटरिंग करवाई गई और ऊपर से नीचे तक एडी से लगा के छोटी तक का जोर दिया गया। तब जा कर के 10-12 दिन में भिंडमाल में नल के द्वारा जल प्राप्त होता था। उससे कुछ छुटकारा जरूर हुआ और इसमें 8 टंकियाँ पास हुई, अर्थात कुल 12 थी, फिर भी 8 ही सरकार ने दी। 8 टंकियाँ अभी भी निर्माणाधीन है, यानी कि इतने समय गुजर जाने के बाद लगभग इस पानी, ये नर्मदा का पानी जो सैमकरी तहलटी है वहाँ पर स्टोरेज बना हुआ है, वहाँ पर लगभग 18 लीटर पानी का स्टोरेज है और उसी के बावजूद भी भिंडमाल में अभी तक 5-6 दिन में पानी आता है। पहले 10-12 दिन में पानी आता था, पर अब जल से नल नर्मदा का नीर को लेकर के भी अभी कार्य चल रहा है। अर्थात कितनी ढिलाई है ये आप खुद सोच सकते हैं, यानी कि धनी धोरी कोई नहीं, यानी कि मॉनिटरिंग जब तक नहीं करेगी जनता व प्रशासक तब तक कोई कार्य तुरंत नहीं होने वाला, क्योंकि ये कब का बनना था और कब तक बन रहा है। ये इसके साथ तो वो जल जीवन मिशन भी अब जुड़ गया है और ईआर प्रोजेक्ट तो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये सैमकरी स्थित है और इन तस्वीरों के जरिए आपको सारी व्यथा बता रहा हूँ कि ये भिंडमाल की जनता के संघर्ष व सामाजिक कार्यकर्ताओं के 16 महीने की तपस्या का ही फल है कि कुछ पानी से राहत मिली है। माही बिजाज दूर की कौड़ी है व नर्मदा का नीर नहरों की भी बहुत ही दूर की कौड़ी है, यानी कि माई बिजाज के भी लिए भी लोगों ने 35-40 साल तक संघर्ष किया, तो भी अभी भी ढाक के 3 पाते दिख रहे हैं और यहाँ पर कुछ राहत जरूर हुई है, परंतु भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन को लेकर 51 करोड़ रुपये भिंडमाल को दिए थे, वो भी स्वाह हो गए हैं, परंतु वो भी कार्य अभी जैसे कि हुआ नहीं हुआ, किसी को पता नहीं। सड़कें खोद डाली थी, सब कुछ इधर इधर का हो गया था, परंतु वहाँ से अभी तक जल टपकना बाकी है और टंकियाँ भी लगभग अभी निर्माणाधीन है, जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये अगर जो धनी धोरी कोई नहीं हो, देख रेख करना कोई नहीं हो, तो ये अपनी मर्जी से चलते हैं, ठेकेदार हो या प्रशासन हो या अधिकारी हो कोई भी। तो संघर्ष के बिना कुछ भी जीवन में संभव नहीं है और जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और भामाशाहों ने अपनी जेब से खर्च पर इधर उधर हुए और ये कार्य करवाया, तो उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा एक बार फिर, क्योंकि उसके बाद में कुछ बिखेरू लोग अंदर घुस गए थे तो इन्होंने उस जोड़ी को ही लगभग हिला करके रख दी थी और उसके बाद में संघर्ष करना छोड़ दिया था, तो ये कार्य अधूरा पड़ा है। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय अगर जो जागृत रह करके कार्य की होती, निगरानी व करवाया होता, हाथों हाथ तो कहाँ तक पहुँच गया होता। पर सरकारें हैं, सरकार का कुछ नहीं जाता है सब कुछ जनता का, परंतु देखते रहे भिंडमाल हलचल व सावधान रहे और हमेशा करे पहरेदारी।